हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फाइन। वाह, देखा है आप लोगों ने अभी तक हम लोगों का आज जो वीडियो बनने वाला है, आज हमारा टैंक नंबर का 10वें नंबर का हमारा वीडियो बनने वाला है। और आज मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आपके 3 साल से लेकर के जो बच्चे हैं, 3 साल का हो, 30 साल का हो या 90 साल का ही क्यों ना हो, है ना, हर व्यक्ति, हर कोई है तो कि आज अंग्रेजी बोलना सीखेगा। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। कैसे? अब आप पूछते होंगे कैसे? अरे आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे घड़ी देखना। इंग्लिश में हम लोग किस तरीके से घड़ी को देखते हैं, किस तरीके से टाइम को वॉच करते हैं, कैसे हम लोग उसका जो क्लॉक होती है उसको कैसे हम लोग समय का देखना होता है, वो चीज आज हम लोग सीखेंगे। अगर जैसे मान लो आप कहीं बस स्टैंड गए हैं, रेलवे स्टेशन गए, कहीं भी आप जाते हैं और जाने के बाद अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि टाइम प्लीज, या व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो उस समय हम पता तो होता है कि हम लोग इतना बजा है या इतने बजकर इतने मिनट हुई है, लेकिन उसे इंग्लिश में हम लोग किस तरीके से बोले, वो चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। और आप अपने जो बच्चे हैं, घर के जो बच्चे हैं, या आप भी तो इंग्लिश में टाइम देखना सीख जाएंगे। ऐसे ही कुछ चीज आज हम लोग दिखाने वाले हैं आपको। यूज ऑफ इट, आज हम लोग इट का प्रयोग करने वाले हैं। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग हम सामान्यतः ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पर कोई चीज प्रोनाउन में, इट का प्रयोग हम प्रोनाउन के लिए करते हैं, या इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, जहां पर कर्ता का अभाव होता है, वहां पर भी हम इट का प्रयोग करते हैं। एक बार इट का प्रयोग समझाने से पहले मैं फिर चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जब आप कमेंट्स करते हैं, जब लाइक करते हैं, तो मेरा जो उत्साह है वो बढ़ता है, और ज्यादा से ज्यादा है तो कि मैं उस वीडियो को बनाने के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करता हूं। और इस लॉकडाउन के टाइम में जो समय है, आप लोग उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग, हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर दिख रहा है आप लोगों को, स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, इस पर आप जाएंगे और मैंने जितने भी जो वीडियोस डाले हैं वो बैक टू बैक है, तो कि एक के बाद एक सीरियल वाइज आते चले जाएंगे। तो अब हम लोग आए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो बात की है यूज ऑफ इट में, प्रोनाउन और इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए हम लोग जहां होता है वहां पर इट का प्रयोग करते हैं। अब इससे इट के प्रयोग हम 3 तरीके से समझेंगे, 3 तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो इट का प्रयोग हम जो बता रहे हैं, जो लिखा है यहाँ पर, लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट का प्रयोग हम जनरली लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे लिखा हम लोगों ने दिस मींस भी यह होता है, इट मींस भी यह होता है। अब देखें आप लोग, कई जगह पर बोला जाता है कि दिस और इट में क्या डिफरेंस होता है, तो आज वो भी हम लोग, दिस का अर्थ भी यह होता है, इट का अर्थ भी यही होता है ना। अब देखें, जैसे हम लोगों ने देखा कि दिस इज अ टेबल, यह एक मेज है। क्या बोला? दिस इज अ टेबल, यह एक मेज है, इट इज अ येलो। अब यहां पर हम लोगों ने इट का प्रयोग किया। क्यों किया इट का? क्योंकि जो टेबल है इसको हम लोग जो बार-बार इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम लोगों ने इसके स्थान पर इट का प्रयोग किया है। नाउन के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिया है? इट। तो यह एक मैच है, यह फीलिंग है। क्लियर? फिर सेकंड देखिए आप लोग, आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है। इट इज ब्लैक, वह काली है, मेरे पास एक गाय है और वह काली है। इसमें भी हम लोगों ने इट का यहाँ पर यूज किया है। इट्स क्लियर? देन सेकंड नंबर पर आप लोग देख रहे हैं इट का प्रयोग। इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। अब देखें आप इट का जो सेकंड यूज हम लोग जो देखने वाले हैं, इट का प्रयोग हम सामान्यतः समय, जलवायु, ऋतु, दिन, वार, घटना, साथ, वाक्य को प्रारंभ करने के लिए और कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग सामान्यतः हम लोग करते हैं। और इट अपने आप में सिंगुलर होता है, इट अपने आप में सिंगुलर होता है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाते हैं वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। सिंपल सेंटेंस में इट प्लस इज, वॉज, विल, इज प्रेजेंट के लिए, वॉज पास्ट के लिए, और विल आपके फ्यूचर के लिए होता है। आप कहेंगे सर इसके साथ अन्य हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाया? मैं पहले ही कह चुका हूं, इट अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो मैंने तो यहाँ पर लिखा है। अब देखें आप लोग, प्लस टाइम और डे, मंथ, ईयर, इवेंट, एनिमल, नेचुरल इवेंट, कुछ भी इस टाइप की जो चीजें होती है वहां पर उनकी सब चीजों की शुरुआत हम लोग इट से करेंगे। देखें कुछ सेंटेंस देखते हैं हम लोग इट से रिलेटेड। जैसे लिखा, इट इज मंथ ऑफ जनवरी, मींस जनवरी का महीना है।
अगला देखें, इट इज मंडे, आज सोमवार है या सोमवार है। इट इज रेनिंग, इट मीन्स होता है वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। इट इज सनी आउटसाइड, मतलब बाहर धूप है। फिर देखेंगे हम लोग, इट वॉज विंटर सीजन, जाड़े का मौसम था, जाड़े मीन्स ठंड, ठंड का मौसम था। इट वॉज माई बर्थडे, मेरा जन्मदिवस था। या इट वॉज मिड डे, दोपहर का समय था। इसके बाद इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, कल ठंड थी। इस प्रकार के सेंटेंस को शो करने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, टाइम हुआ, और हुआ, डे, मंथ, ये जितनी भी जो चीजें लिखी हैं इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बनाते हैं। एक सेंटेंस और है हम लोगों का, जैसे इट इज गेटिंग डार्क, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इस तरीके से इन सेंटेंस को हम लोग करते हैं। अब मेनली जो चीज है, हम लोग आज वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो समय के बारे में है, और समय को हम किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं। आप देखें, टाइम का यूज, टाइम मतलब समय के लिए यहाँ पर हमने लिखा है, समय को आज हम लोग ज्यादा समझेंगे। टाइमिंग, समय। अब देखें आप, एक वॉच दिख रही है आप लोगों को, इसमें वॉच के अंदर 3 पिंस होती हैं, एक आवर्स की, एक मिनट की, एक सेकंड्स की। अब अगर कोई चीज अगर बजकर होती है, अगर इतना बजकर इतने मिनट ऐसा, तो उसमें पास्ट होगा। अब किसी चीज में अगर बजने में देर है या बजने ही वाली है, तो उसमें टू का यूज करेंगे, और इधर से हम लोग चलेंगे तो क्वार्टर। अब कैसे, आइए हम लोग इस चीज को देखते समय को। जैसे अभी 10 बजे हैं, क्या बोला, अभी 10 बजे हैं, तो इसको लिखेंगे हम, शुरुआत कहां से करेंगे, इट से। स्ट्रक्चर याद रखें आप, इट, इज, वाज, विल, तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए इज, तो यहां पर होगा अभी 10 बजे हैं, इट इज नाउ 10 o'clock, इट इज नाउ 10 o'clock। कुछ लिखने वाले ओ क्लॉक लिखते हैं और कुछ इसको ओ क्लॉक को नहीं भी लिखते हैं, कहने वाले ऐसा, इट इज नाउ 10, वैसे कहना चाहिए इट इज नाउ 10 o'clock। ठीक 10 बज चुके हैं, अब ठीक 10 बज चुके हैं शॉर्टली, तो इसका इट इज जस्ट 10 o'clock, इट इज शार्पली 10 o'clock, ऐसा भी हम बोलते हैं। लगभग 10 बजे हैं, अब लगभग के लिए या तो अबाउट का यूज करें या अराउंड का यूज करें। जो यहाँ पर दिया है, हम लोगों ने लिखा इट इज अराउंड 10 o'clock। शुरुआत, मैं फिर कह रहा हूं, शुरुआत हमेशा आपको इट से करना है। लगभग 10 बजे, इट इज अराउंड 10 o'clock। 10 बजकर 2 मिनट हुई है, अब बजकर मिनट मतलब पास्ट का यूज करेंगे, तो लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर, इट इज 2 minutes past 10 o'clock, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज 2 minutes past 10। 10 बजकर 4 मिनट हुए हैं, तो होगा इट इज 4 minutes past 10 o'clock। मैं फिर कह रहा हूं, ओ क्लॉक लिखे तो ठीक, नहीं लिखे तो भी कोई जरूरत नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं। अब एक चीज इस पे याद रखना आप लोग, यदि अगर मान लो 5 के मल्टीप्लाई में कुछ होती, कुछ गुणज में होती है, 5 के गुणज में अगर कोई होता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, दैट अगर इस रूप में अगर कोई चीज होती है नंबर्स के, इसमें मिनट्स में के गुणज में, तो मिनट का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, वहां पर हम मिनट्स को नहीं बोलेंगे। ये एक रूल्स है, जब भी हम टाइम बोले इसका विशेष कर आपको ध्यान रखना। जाइए, जैसे यहाँ पर लिखा 10 बजकर 5 मिनट हुई है, तो इट इज 5 past 10 o'clock। क्या लिखा, मिनट लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि रूल्स हम लोगों ने बताया। तो यहाँ होगा इट इज 5 past 10 o'clock। 10 बजकर 15 मिनट हुई है, तो इट इज 15 past 10, ये भी चलेगा। या फिर हम 10 बजकर 15 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, 10:15 बजी है, बहुत शानदार। तो ये होगा इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। अब 10:15 बजने के लिए एक वर्ड है 10:15 के लिए, याद रखना आप लोग, क्वार्टर पास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, क्वार्टर पास्ट। इट इज क्वार्टर पास्ट 10, इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock भी कहते हैं। 10 बजकर 29 मिनट हुई है, तो बोलेंगे आप इट इज 29 minutes पास्ट 10 o'clock, क्योंकि बजकर हुई है। देखो यहाँ पर 29 है, 5 का कोई गुणज नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, मिनट्स लिखा है। यदि होता 10 बजकर 20 मिनट हुई है, तो क्या लिखते हैं, बहुत बढ़िया, इट इज 20 मिनट, सॉरी इट इज 20 past 10 o'clock। आगे देखें आप लोग, यहाँ पर लिखा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 बजकर 30 मिनट हुई है, तो बोले इट इज, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, इट इज 30 past 10 बोल सकते हैं, 10:30 बजी है। अब 30 मिनट के स्थान पर हम लोग ऐसा बोलते हैं जनरली 10:30 बजी है।
इसके लिए हम बोलेंगे इट इज 10:30, इट इज 10:30। आगे देखें 10:45 हुई है, तो वैसे ही बोलेंगे जैसा, अब देखो फिर 5 का मल्टीप्लाई गुणज में है, इस तरीके से आपको पता है क्या बोलते हैं। अब इसको ऐसा भी बोलते हैं 11:15 बजी हैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, बजने में देर है या बजी है, तो यहाँ पर हमने देखे लिखा है क्वार्टर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर क्वार्टर, और यहाँ पर क्या था पास्ट। अब देखिए आप लोग 11:15 बजी है, इट इज 11:45 या इट इज 11:45, इस तरीके से 11 बजने में 15 मिनट की देर, इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, तो ये होगा इट इज 15 to 11, इट इज 15 to 11 या इट इज 15 to 11 o'clock। और देखें हम आगे, अब जैसे यहाँ पर लिखा है 11 बजने में 4 मिनट की देर है, तो इट इज 4 minutes to 11। क्यों सर यहाँ मिनट्स क्यों, मैं पहले बताया है आपको 5 का गुणज नहीं है, 5 के इसमें नहीं आ रहा है। अब जैसे लिखा 4, अब जैसे बोला 11 बजने में 3 मिनट की देर है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इट इज 3 minutes to 11 o'clock। वेरी नाइस। इसी प्रकार से हम समय को देखते रहते हैं। अभी मैंने तो 10 to 11 o'clock का टाइम लिया है। आपके लिए एक होमवर्क ये है, डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को इस तरीके से जैसा हमने 10 to 11 o'clock का लिया है वैसा का वैसे ही है, तो अगर आप 9 to 10 o'clock ले सकते हैं, 11 to 12 o'clock ले सकते हैं, 1 to 2 o'clock ले सकते हैं, 1 से 2 बजे का समय ले सकते हैं, और इस टाइप से सेंटेंसेस को बनाएं, ढेरों प्रैक्टिस करें, ताकि ये तो कोई भी अगर आपके घर आता है, कोई भी अगर पूछता है टाइम प्लीज, व्हाट्स टाइम इन वॉच, तो आप ये तो कि तुरंत उसका जवाब या रिप्लाई दे सकते हैं। देन अब कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कोई समय पूछता है हमसे, लेकिन हमारे पास वॉच नहीं होती, घड़ी नहीं होती, उसने पूछा टाइम प्लीज, डू यू हैव वॉच, अगर है तो बोलेंगे यस आई हैव वॉच, टाइम प्लीज, या व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तो उस समय आपको अगर नहीं है घड़ी आपके पास, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, कभी होती है कभी नहीं होती, कभी समय आगे चलता है कभी पीछे होता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस हम लोगों ने लिखा है मेरी घड़ी 3 मिनट आगे है, तो लिखेंगे हम लोग माय वॉच इज गोइंग 3 minutes। क्या बोला, माय वॉच इज गोइंग 3 minutes, मतलब 3 मिनट आगे। अब मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे है, इसके लिए क्या लिखेंगे, वही माय वॉच इज लूजिंग 3 minutes, माय वॉच इज लूजिंग 3 minutes, मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे है। आगे देखें आप लोग, कभी ऐसा होता है कि वॉच होती है लेकिन हम लोग समय बता नहीं सकते, माना कि घड़ी पहनी है लेकिन खराब है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं सॉरी माय वॉच इज आउट ऑफ कंट्रोल, मेरी घड़ी खराब है, लिखा है यहाँ पर माय वॉच इज आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। इस तरीके से हम इसका रिप्लाई दे सकते हैं। अगर घड़ी नहीं है मैं बता ही चुका हूँ, आई डोंट हैव अ वॉच, बात ही खत्म हो जाती है। किसी ने पूछा टाइम क्या हुआ, घड़ी नहीं है, सॉरी आई डोंट हैव अ वॉच। इस तरीके से करके हम लोगों ने आज समय को सीखा, यूज ऑफ इट को सीखा, और थर्ड नंबर पर हम इट का प्रयोग करेंगे। कहां पर, इट का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये इट का प्रयोग जो होगा, इट का प्रयोग प्रॉपर नाउन, ये लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर, क्या प्रॉपर नाउन के साथ भी कर सकते हैं। कई बार तो प्रॉपर नाउन के साथ इट का प्रयोग होता है, जैसे इट इज राम, यह राम है, इट इज आई, यह मैं हूं, या यह मैं ही हूं। अब इसमें जितना ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रामेटिकल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें अलग अलग चीजें होती है। बहुत सारे बताते हैं इसका इट का प्रयोग निर्जीव चीजों के, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और लिविंग थिंग्स में है तो कि जानवरों के लिए या उनके बच्चों के लिए, इनके लिए यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप डिटेल में अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, तब जाके कहीं इट का प्रयोग होता है। मेनली आज जो इट पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य ये था, ओनली आपको टाइम देखना याद होना चाहिए, ये खैर अपनी जगह है, ये तो सारी चीजें बोलना ही है हम लोगों को, बहुत सारी चीजों का हम लोग कर सकते हैं। इट का प्रयोग हम लोग देखेंगे और इसका विस्तार से हम लोग समय आने पर और अच्छे से देखेंगे। मैं फिर एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स, अगर आपको वास्तव में इंग्लिश सीखना है, ग्रामर का पोर्शन और स्पोकन इंग्लिश अगर सीखना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं फिर एक बार आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, ये हमारे चैनल का नाम है, इस पर आप जाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को और इसके कमेंट्स करें। इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। ओके।